ये है उत्तराखंड गुप्त काशी का गांव। यहाँ पे गांव का एरिया है। ये यहाँ पे कुछ मंदिर वगैरह है। यहाँ पे देखिए गांव है इन लोग का। ऐसे यहाँ पे गांव है, घर कैसे बने हुए हैं। वहाँ पे देखो खेती होती है, छोटे छोटे खेत बनाए हुए हैं। नीचे नदी बह रही है, ऊपर पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर ही घर है सबका। ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह घर है। ऐसे छोटे छोटे गाँव जैसे बसे हुए हैं, 100-100, 50-50 काफ़ी दूर में, बट काफ़ी सुंदर। दूल्हा दुल्हन पधार चुके हैं गुप्त काशी मंदिर के लिए। हम लोग जा रहे हैं गुप्त काशी मंदिर। जब जय महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो पांडवों पे ब्राह्मणों की हत्या, गोत्र अपने भाइयों का वध का पाप लग गया। तो पाप के प्रायश्चित के लिए वे लोग जो है वेद व्यास जी के पास गए। तो वेद व्यास जी ने सुझाव दिया कि हे पांडवों, यदि तुम अपने पापों से प्रायश्चित चाहते हो तो आप हिमालय की ओर जाइए, वहाँ पे तब ध्यान कीजिए तो भगवान शिव शंकर आपको दर्शन देंगे, तो आप अपने पापों से मुक्ति पालोगे। तत्पश्चात ये पूरा क्षेत्र हिमालय क्षेत्र था, चारों ओर बर्फी बर्फी, नमक न दुकान मंदिर कुछ था। यहाँ पे भगवान शिव शंकर तपस्या में लीन रहते थे। तो जो ही पांडवों को पता चला कि भगवान शिव शंकर तपस्या में लीन है, वैसे ही पांडवों ने भगवान की आराधना की, अर्चना की, पूजा की। लेकिन भगवान शिव शंकर से क्रोधित थे कि आसानी से दर्शन देते थे। तो कलयुग में सभी लोग जो है पाप में हो जाता, भाई भाई को आसानी से मार करके भगवान की आसानी से दर्शन प्राप्त कर लेता। तो इसीलिए भगवान शिव शंकर यहाँ पे छिप गए। जैसे छिपे तो स्वयंभू लिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान हो गए। इसलिए इस काशी को गुप्त काशी कहते हैं। जैसे छिपे तो लिंग का आकार ले लिया भगवान ने। भगवान तो छिप गए, पांडवों को तो दर्शन चाहिए था। तब पांडवों ने माता पार्वती से निवेदन किया कि हे माँ, भगवान शिव शंकर से कहकर हमें दर्शन दिलवाइए। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने श्रीफल लिया, इसका जब नाम गोत्र से गुप्त दान किया और पितरों को जल दिया, जिन पितरों का वध किया, तब माँ ने अपने शरीर में दूध दर्शन दिया, आदासी और शक्ति के रूप में। यहाँ पे नारियल के दान का विशेष महत्व है। मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, एमपी, यूपी, हरियाणा कई लोग घर से भी बना के लाते हैं, लाल कपड़े में लपेट करके यहाँ पे गुप्त दान करते हैं। तो इसका विशेष महत्व है। ये गंगा यमुना की धाराएं, जो भगवान का लिंग है, उसके दाएं बाएं भाग से दोनों धाराएं बहती हैं। गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में हल्का गर्म पानी। गुप्त काशी में कोई घर का पानी नहीं पीता, सब भी दोनों धाराओं का जल लेकर के पीते हैं। दोनों का स्वाद भी अलग अलग है, एक का मीठा है, एक का खारा है। किनारे से छेद है, कपड़ा लगा रखा है, पानी भर रहा है। अभी कपड़ा खोलेंगे तो पूरा पानी मंदाकिनी नदी में चले जाता है। ठीक है, तो आपने पहले गंगा जी में जाना है, फिर यमुना जी में हाथ मुंह का छींटा लेना है, टेस्ट कर लेना, डिफरेंस है। तब बैठ करके ये नारियल का पूजा होता है, पानी में लगेगा, उसके बाद जो है दर्शन, स्नान, गुप्तदान और जो है उसके बाद दर्शन। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड की दीवानियत जो सबको खींच लाए यहाँ पे। यहाँ पे सभी ने पूजा किया, सब साथ मिलकर सभी लोगों को पंडित के द्वारा करवाया जाता है। पार्ट्स में मेन व्यू आपको देखना है, ये देखो। हा तेरे बिन कुछ नहीं बाता है मुझे, हर तरफ तो नजर आता है मुझे। तो ये है त्रियोगी नारायण मंदिर देवप्रयाग, सॉरी सोनप्रयाग में। काफ़ी ऊंचे, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचे पे। सबकी हालत हो गई थी ख़राब। नीचे आजू बाजू से पहाड़ी दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है, इंसान भी नहीं दिखता है। यहाँ पे तो चलो सब कुछ है अवेलेबल। यहाँ पे शंकर भगवान और पार्वती माँ ने फेरे लिए थे, ब्याह किया था, इसलिए हमारे साले साहब ये हैं जो सबको लेके आए हैं, अपने सारे रिश्तेदारों को। इसी के लिए हम लोग सब यहाँ आए हैं, इनको यहाँ पे फेरे लेना है। सो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। जगह तो बहुत प्यारी है, बट डर भी उतना ही लग रहा था, क्योंकि ये देखो उनकी बहन, ये दूल्हे राजा एंड सारे रिश्तेदार घूम रहे हैं। ये वो मंदिर है, यहाँ पे सब लोग दर्शन करेंगे और दूल्हा दुल्हन फेरे लेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हो रही सगाई। रात के डिनर के लिए यहाँ का स्पेशलिस्ट खाना पहाड़ी खाना ये है। पता नहीं ये पापड़ है, ये सलाद है, ये चावल है और इसको कोई दाल है, तो हमको पता नहीं है। और एक और दाल है कोई, और ये रोटी। मुझे आंटी का कोई दिलवा स्पेशलिस्ट यहाँ का है। और खाने के बाद पता चलेगा कैसा है, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। फिलहाल देखते खा के कैसा है, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा है ना। ओके, मिलते हैं। तो ये हो रहा है बुधवारी या परीक्षा जो भी बोलते हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी चली। वैसे तो बहुत प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम होता है, हॉल में होता है, बट यहाँ पे होटल में हो रहा है क्योंकि जगह नहीं है और लोग भी नहीं है, तो उस हिसाब से छोटा मोटा हो रहा है। बाकी ये बहुत बड़ा होता है प्रोग्राम। टूट जाए राजा जी, टूट जाए राजा जी।
और ये रहा हमारा बालकनी का व्यू। ये कौन सी नदी है तो मुझे नहीं पता, बट जो भी है बहुत खूबसूरत है। यार जब से मैं आया हूँ 3 दिन से पहाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। बहुत पहाड़ है, हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है। और भी बहुत सुंदर है। गुड मॉर्निंग वाली व्यू। सुबह नाश्ते का टाइम और मौसी यहाँ पे दबा दबा के प्लेट भर रही हैं। भूख बहुत लगी इनको। यहाँ पे मामा जी खाना खा रहे हैं और ये नीरज भाई और डिम्पी जी जो कि इनको खाना खा के निकलना होगा, जल्दी है इसलिए कैमरामैन है। धारी देवी मंदिर, ये श्रद्धालु लोग हैं। ये श्रद्धालु है, मैं यहाँ की निवासी हूँ। अच्छा, मैं यहाँ की निवासी हूँ। ये दूल्हे राजा हैं, ये भी आए हैं। ये देखिए हमारे सभी मित्रगण हैं। हाय। हम आ गए हैं हरिद्वार, मतलब हरिद पौड़ी, द ओरिजिनल हरिद्वार। गंगा नदी बह रही है। रात के 9:45 बज चुके हैं, मीन्स 9:45। हमने स्टेशन के पास से सोया चाप खा चुके हैं, मतलब खा लिया है। यहाँ पे सब होटल वगैरह है, मंदिर है। पहली बार मिले हैं, मिलते ही दिल ने कहा हमें प्यार हो गया। पहली डेट पे रौनक भाई अरे बाबा नहीं, अपना मैगी खाते हुए हरिद्वार की गलियों में घाट पे 11 बजे। निधि जी इधर ललचा रही है। और हम आ गए हैं हरिद्वार स्टेशन, क्योंकि हमारे आज यहाँ से है टिकट डायरेक्ट मुंबई का, सूरत का, जिसको यहाँ जाना वहाँ का। 7:45 की ट्रेन है, तो हमारी लग चुकी है, फिर बैग लेके जा रहे हैं। हमें तो काफ़ी लग रही है आज हमारा ब्लॉग वगैरह सुना। सूरत स्टेशन और मैंने कर लिया है कैब और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। घर जाने में 20 मिनट लगेंगे। एंड